I'm Neha and welcome back to my channel. I'm here with a new topic, so let's begin. आज का हमारा टॉपिक है क्रिएटिविटी एंड इट्स टाइप्स। मैंने आपको इससे पहले बताया था कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूनिट है, बहुत बार एग्ज़ाम्स में आ चुका है, तो इसको आप अटेंशन दे के फोकस दे के अच्छे से पढ़िएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्रिएटिविटी एक्चुअली होती क्या है? क्रिएटिविटी वो है जो हम ऐसा कुछ नया और यूज़फुल करते हैं जो यूजुअली लोग नहीं करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि कोई टीचर है, कुछ लोग होते हैं जो बुक से वर्ड टू वर्ड टीच करते हैं, कुछ होते हैं कि कुछ क्रिएटिव चीज़ों को ऐड करते हैं, कुछ पिक्चर्स, डायग्राम, और कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं कि जो प्रैक्टिकल ही पढ़ाते हैं। जैसे आपने बहुत सारी मूवीज़ देखी होगी, सुपर 30 एंड हिचकी मूवी है, उसमें प्रैक्टिकली साइंस और मैथ्स को प्रैक्टिकली वहाँ पर समझाने और पढ़ाने की कोशिश की जाती है, तो वो बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल की क्रिएटिविटी होती है। तो ये हमारी नॉर्मल लैंग्वेज में ये हमारी क्रिएटिविटी होती है। अब इसको कुछ साइकोलॉजिस्ट ने अपनी लैंग्वेज में बताया है कि एक्चुअली में क्रिएटिविटी क्या होती है। तो 1963 में नेवल शॉ एंड साइमन ने एक्सप्लेन किया था नेचर ऑफ क्रिएटिविटी को। इन्होंने 4 क्राइटेरिया में इसको डिवाइड किया था। फर्स्ट था नॉवेल्टी एंड यूज़फुल। नॉवेल्टी मीन्स कुछ नया, नया और यूज़फुल होना चाहिए क्रिएटिविटी में। रिजेक्ट्स प्रीवियसली एक्सेप्टेड आइडियाज़, की जो प्रीवियस में आपके आइडियाज़ जो रिजेक्ट हो चुके हैं, जो क्रिएटिविटी रिजेक्ट हो चुकी है, उसमें कुछ नया ऐड करके आपको प्रेजेंट करना। जैसे कि बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने उनके बहुत सारे आइडियाज़ पहले रिजेक्टेड हो गए, उसके बाद उन्होंने कोशिश वो ट्राई एंड ट्राई करते रहे, तो उससे क्या हुआ, उनको नए आइडियाज़ और जो मिले वो एक्सेप्टेड हुए। रिक्वायर्स इंस्टेंस मोटिवेशन, बिना मोटिवेशन के कोई भी क्रिएटिविटी नहीं की जा सकती है, या वो खुद से हो या किसी और के थ्रू हो। मोटिवेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और प्रेसिस्टेंस मीन्स होता है डेडिकेशन। अगर आपको मोटिवेशन किसी चीज़ के लिए मिलता है, तो आप जब तक उसमें अपना डेडिकेशन नहीं डालते हैं, ज़ील अपनी नहीं उसमें डालते हैं, तब तक वो सक्सेसफुली, आप कह सकते हैं कि आइडियाज़ जो हैं वो एक्सेप्टेड नहीं होते हैं। थर्ड है रिजल्ट्स फ्रॉम ऑर्गेनाइजिंग एंड अनक्लियर सिचुएशन इन अ कोहेरेंट, क्लियर एंड न्यू वे। ये सिचुएशन जो अनक्लियर है, वैसे सिचुएशन में बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और क्लियर या न्यू आइडियाज़ या न्यू वे का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये जो था क्रिएटिविटी थी नेवल शॉ एंड साइमन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट स्टर्नबर्ग ने दिया था अपनी रिसर्च बताई थी क्रिएटिविटी पे 2066 में। बोथ ही क्रिएटिविटी इन्वॉल्व थिंकिंग, क्रिएटिविटी इन्वॉल्व थिंकिंग कॉग्निटिव जो साइकोलॉजी होती है, उसमें जो थॉट प्रोसेस होता है वही क्रिएटिविटी होती है। जो हम सोचते हैं, जो हम करते हैं, ये हमारे आइडियाज़ को प्रोसेस करती है, प्रोडक्ट को प्रोसेस करती है बहुत अच्छे तरीके से, और कुछ ऐसी चीज़ों को क्रिएट करती है जो नई हो और यूज़फुल हो। सेकंड इन्होंने बताया कि डोमेन स्पेसिफिक एंड डोमेन जनरल, जैसा कि हमने इंटेलिजेंस थ्योरीज़ में पढ़ा था कि इन्होंने बताया था कि अ, इन्होंने जनरल और स्पेसिफिक फैक्टर्स जो बताए थे उसी के अकॉर्डिंग बता रहे हैं कि जो इनका जो डोमेन होता है क्रिएटिविटी का, वो डिफरेंस होता है जनरल और स्पेसिफिक एलिमेंट्स में। थर्ड इन्होंने बताया क्रिएटिविटी इज़ मेजरेबल, क्रिएटिविटी को मापा जा सकता है, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्या मेजरमेंट है क्रिएटिविटी के। तो इन्होंने बताया कि इसको कुछ सम एक्सटेंट के थ्रू इसको मापा जा, मतलब क्रिएटिविटी को मापा जा सकता है। क्रिएटिविटी को डेवलप किया जा सकता है, प्रमोट किया जा सकता है। अगर मान लीजिए कि कोई क्रिएटिव नहीं है, उसको कुछ नहीं आता है, एक टीचर है, वो बहुत ही ऐसे जगह से उसने स्टडी की है, लेकिन जैसे जैसे वो पढ़ते हैं, चीज़ों को जानता है, और खुद को समझने के लिए जिस तरीके से वो समझने की कोशिश करता है अपनी आसपास के एनवायरनमेंट को, उसी तरीके से जब वो बच्चों को पढ़ाता है, तो उस वो एक प्रोसेस होता है अपनी क्रिएटिविटी को डेवलप करना, और उसका प्रमोट भी किया जा सकता है। मीन्स कि अगर आप
या टीचर्स के कुछ ग्रुप को ले लेंगे, उनको बताएंगे कि आप ये टॉपिक इस तरीके से पढ़ा सकते हैं जिससे बच्चों को रटना ना पड़े, तो वो एक प्रमोशन हो गया। तो हम क्रिएटिविटी को डेवलप भी कर सकते हैं और उसके साथ साथ लोगों को यूज टू बना सकते हैं कि हाँ इस चीज़ में ये क्रिएटिविटी होनी चाहिए, जिससे बच्चों को उस चीज़ को समझ में आए। क्रिएटिविटी इज़ नॉट हाईली रिवॉर्डेड इन प्रैक्टिस एज इट इज़ सपोज टू बी इन थ्योरी। इन्होंने ये भी बताया कि जैसा कि हम थ्योरी में पढ़ते हैं उतनी हाईली रिवॉर्डेड नहीं होती है प्रैक्टिस में क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी थिंकिंग के प्रोसेस को समझने के लिए कुछ स्टडी की गई थी कॉग्निटिव साइकोलॉजी में। उसमें जो स्मिथ वार्ड एंड फिंक थे 1995 में, उन्होंने बताया कि जो क्रिएटिविटी है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जो ऑर्डिनरी प्रोसेस से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क जो होते हैं वो क्रिएटिविटी कहलाती है। जैसे कि हमने हिचकी मूवी में देखा और सुपर 30 में देखा कि कुछ टीचर्स कैसे टीचिंग करते हैं, कुछ टीचर्स कैसे टीचिंग करते हैं, और बच्चे के समझने कितना भी बच्चा पुअर लेवल का हो, कोई भी उसका लेवल हो, जैसे एवरेज बिलो एवरेज हो, अगर टीचर्स के पढ़ाने का तरीका थोड़ा डिफ़र होता है, बुक से हट के थोड़ा सा प्रैक्टिकली टीचिंग करते हैं, तो फिर बच्चों को क्या होता है कि अच्छे तरीके से समझ में आता है। वो अपनी लैंग्वेज में भी उस चीज़ को एग्ज़ाम में लिख सकते हैं या समझ सकते हैं अपनी एवरीडे लाइफ में। तो ये जो प्रोसेस होता है ना, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रिएटिविटी कहलाता है। तो इनके जो प्रोसेस थे क्रिएटिविटी को, इसको इन्होंने 4 कैरेक्टरिस्टिक्स में डिवाइड किया। इन्होंने बताया कि जो क्रिएटिविटी है वो हमारी इमेजिनेशन है, और इमेजिनेशन के थ्रू हम कुछ भी क्रिएटिव सोचते हैं तो वो ओरिजिनल होता है। और सेकंड बताया कि जब कुछ पर्पसफुल होती है क्रिएटिविटी, क्योंकि हम उसी के बारे में सोचते हैं, नए आइडियाज़ के बारे में जो हमारे लिए यूज़फुल नहीं होगा तो हम उसके बारे में आगे सोचेंगे ही नहीं, वहीं पे वहीं चीज़ों को ख़त्म कर देंगे, सुनेंगे और वहीं ख़त्म। तो जब तक वो जो भी हम क्रिएटिव सोचते हैं या करते हैं वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल और पर्पसफुल होता है। थर्ड, इन्होंने बताया कि जो हमारा क्रिएटिविटी सोची जाती है वो हमारे प्रीवियस वर्क से बहुत ही अच्छा और ओरिजिनल समथिंग न्यू सोचा जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल बताया मैंने कि साइंटिस्ट जो होते हैं वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं एक ही चीज़ के लिए, और जब वो रिजेक्ट हो जाता है तो उसके लिए कुछ और नया ऐड करके बच्चों को मीन्स कि वो अपने आइडियाज़ को क्रिएटिव करते हैं और अपने एक्सपेरिमेंट को सक्सेसफुल बनाते हैं। और फोर्थ, इन्होंने बताया कि इसी तरीके से वो अपनी जो क्रिएटिविटी होती है उसको इन्वॉल्व करते हैं। जब अगर मान लो कि उनका लास्ट मिल गया कि हाँ फिर ये हमारा लास्ट एक्सपेरिमेंट है और ये सक्सेसफुल है, उसको पहले अनाउंस करने से पहले क्या करते हैं साइंटिस्ट, उसको इवैल्यूएट करते हैं, फिर डिसाइड करते हैं कि हाँ सच में ये एडिक्वेंट है या नॉलेजेबल है, ये जो हमने अभी मैं जिस चीज़ को मान रहा हूँ कि ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल है। तो ये जो चीज़ें हैं ये बताया गया कि क्रिएटिविटी होती हैं। पहले उसको इमेजिनेट किया जाता है, फिर उसके पर्पसफुल उस होने की वजह से उसको और प्रोसेस दिया जाता है पर्टिकुलर एरिया में, पर्टिकुलर फील्ड में। नेक्स्ट है कि 2 टाइप्स होते हैं क्रिएटिविटी के, एक लिटिल सी एंड सेकंड बिग सी। लिटिल सी का मतलब है कि जो एवरीडे लाइफ में हम क्रिएटिविटी करते हैं, जैसे कुछ नॉर्मल चीज़ें सीखना, कुछ क्रिएटिव करना डेली रूटीन में, वो हमारी लिटिल सी में आती है। और बिग बी का मतलब होता है यहाँ पे एमिनेंट वर्ड यूज़ किया हुआ है। तो एमिनेंट का वर्ड मतलब होता है कि कुछ फेमस, कुछ नया, बिल्कुल ही नया किसी चीज़ के बारे में सोचना, वो एमिनेंट होता है। तो जो इन दोनों के बीच का रिलेशन बहुत ही पर्सनल होता है, क्योंकि जब इंसान धीरे धीरे क्रिएटिविटी को सोचता है, अगर वो बड़ा करना चाहता है, जब छोटी लेवल पे वो करता है तभी वो हायर लेवल पे अपनी क्रिएटिविटी को एलैबोरेट कर पाता है। तो ये है क्रिएटिविटी। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया हो। तो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, सीखते रहिए, मेरी वीडियोस को देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।